Hello dear students, as you know yesterday we have completed the chapter number 5, the story of clever Tenali Rama, and we have done the question answers also, all the exercises of the chapter number 5. Now today we will start new chapter number 6, bird talk. Birds talk यानी bird means होता है पक्षी और टॉक मतलब बातें यानी एनिमल्स की बातें. हाउ बर्ड्स टॉक विद ईच अदर. वी विल रीड इन टुडेज वीडियो अबाउट द टॉक ऑफ बर्ड्स. कि बर्ड्स हैं वो आपस में क्या बातें करते हैं अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट पीपल्स एंड अबाउट अदर एनिमल्स. डू यू नो as the peoples are able to understand their language each of each other, same like the birds can understand their own language. उनकी जो एक अलग लैंग्वेज होती है वो बर्ड्स एक दूसरे को समझ सकते हैं, बट वी कांट, हम नहीं समझ पाते हैं. हम बर्ड्स की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं और बर्ड्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, बट बर्ड्स हैं वो ईच अदर एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं एज लाइक पीपल कैन अंडरस्टैंड ईच अदर. सो लेट्स सी what the birds are talking and about whom they are talking. Let me tell you. Once a robin and a jay. Robin and jay. Robin and jay. किसके नेम है ये आपको पता है? These names are the birds. ये दोनों ही नेम दो अलग अलग तरीके के एनिमल्स के नेम हैं. रोबिन नाम का एक बर्ड होता है जो कि जिसका जो नेक और चेस्ट होता है वो रेड कलर का होता है, और जय जो है एक ऐसा बर्ड है जिसका यहाँ से पूरा नेक ब्लू होता है, जिसको बोलते हैं नीलकंठ. Okay, so in this point, these both the birds are talking with each other. ये दोनों बर्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं. किसके बारे में कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. So let's see. Once मतलब एक बार. A robin and a jay यानी एक वो इट्स लुक लाइक अ पिजन, ये पिजन के जैसे दिखता है बर्ड रॉबिन. तो रॉबिन एंड जे आर टॉकिंग अबाउट पीपल. किसके बारे में बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स, लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं. क्या? दे फाइंड पीपल फनी, और वो लोगों का मजाक बना रहे हैं अपने टॉक में, यानी वॉट एवर कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन देम, दे आर मेकिंग फन ऑफ द पीपल. वो लोगों का मजाक बना रहे हैं. दैट लोग हैं वो कितने फनी हैं, वो अपने जैसे नहीं है. हाउ दे फील दैट पीपल आर फनी, उन्हें ऐसा क्यों लगा? टू नो अबाउट दिस लेट्स रीड द चैप्टर. थिंक सोचो. थिंक मीन्स सोचना. थिंक मीन्स होता है सोचना. सो थिंक सेड द रोबिन है वो जय को बोलता है क्या? थिंक सोचो. सोचो जय. थिंक सेड द रोबिन, थिंक सेड द जय. मतलब रोबिन है वो जय को बोल रहा है और जय है वो रोबिन को बोल रहा है कि सोचो सोचो. सिटिंग इन द गार्डन, कहाँ बैठे हैं वो? बैठे हैं कहाँ? गार्डन. कहाँ बैठे हुए वो? एक बगीचे में, एक पार्क में बैठे हैं. कौन? रोबिन एंड जे. एंड दे आर टॉकिंग विद ईच अदर अबाउट द पीपल एंड दे आर सेइंग टू ईच अदर जस्ट थिंक, सोचो. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, एक दिन ये दोनों
रॉबिन एंड जे बगीचे में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं अबाउट पीपल्स एंड दे आर सेइंग टू ईच अदर टू थिंक, सोचने के लिए। क्या? थिंक अबाउट पीपल, थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो, इंसानों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सोचो। थिंक मीन्स होता है सोचना, अबाउट मीन्स होता है बारे में, और पीपल का मतलब होता है लोग। तो लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, द वे दे ग्रो। नाउ सी, वे मीन्स होता है तरीका, वे मीन्स रास्ता भी होता है और वे मीन्स तरीका भी होता है। वे ग्रो मतलब बढ़ना, उगना भी तो होता है, बढ़ना भी होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, मतलब रॉबिन एंड जे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे आर सेइंग थिंक अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, किस तरीके से वो बढ़ते हैं, मतलब किस तरह से वो बड़े होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से वो चलते हैं, उनका तरीका देखो। द वे दे ग्रो, जिस तरह से वो बढ़ते हैं वो देखो। दे डोंट हैव फेदर्स, क्या नहीं है लोगों के पास? बोल द पीपल आर हैविंग, दे डोंट हैव feathers as the animals are having, animals के feathers होते हैं। feathers का मतलब होता है पंख, feathers का मतलब होता है पंख। यानी they don't have feathers, लोगों के पास पंख नहीं होते फिर भी वो बड़े हो जाते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स के जब feathers नहीं होते तो वो ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। बट हाउ पीपल ग्रो विदाउट फेदर्स, ये देखो बिना पंखों के कितने बड़े हो जाते हैं। एट ऑल यू नो, तुम्हें पता है कि इंसान जो है बिना फेदर्स के, बिना फेदर्स के, बिना विंग्स के क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, बीटल्स का मतलब होता है बीटल्स का मतलब होता है मंडराना, लटकना, टांगना, टंग जाना। तो दे डोंट ईट बीटल्स, सॉरी, बीटल्स का मतलब होता है घास फूस, बीज, ये जो बर्ड्स खाते हैं लीव्स भी खा लेते हैं। लीव्स पे जो छोटे छोटे सीड्स बने होते हैं, छोटे फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर बर्ड जो होते हैं, उनको बोलते हैं बीटल्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, सॉरी, बर्ड्स क्या करते हैं? बीटल्स खाते हैं। बट एनिमल्स क्या करते हैं? दे डोंट ईट बीटल्स, वो अपने जैसे बीटल्स को नहीं खा सकते। दे डोंट ग्रो विंग्स, वो पंख भी नहीं उगा सकते या उनको नहीं फैला सकते, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग विंग्स। सो दे डोंट हैव फेदर्स, उनके पंख नहीं है। दे डोंट ग्रो विंग्स, और वो अपने पंख को भी, अपने जो विंग्स हैं उनको नहीं फैला सकते, मतलब उनके पास फेदर है ही नहीं, उनके पास पंख है ही नहीं, तो उनको फैलाएंगे कैसे? दे डोंट लाइक सिटिंग, वो ऑन द वायर्स एंड थिंग्स, वायर का मतलब होता है तार, वायर्स का मतलब होता है, यानी कोई भी रस्सी, कोई भी तार बंधा होता है तो बर्ड्स उस पे बैठ करके बातें कर सकते हैं। दे कैन सिट ऑन द वायर्स, बट
फनी मतलब मजेदार। टू बी दैट वे मतलब अभी जो मैंने तो तुम्हें तरीका बताया कि उनके पास पंख भी नहीं है, वो वायर्स पे भी नहीं बैठ सकते, वो उड़ भी नहीं सकते, फिर भी ग्रो करते हैं और रह रहे हैं लैंड पे। तुम्हें नहीं लगता वो कितने फनी है? हम कितने अच्छे हैं, हमारे विंग्स हैं, हम हर कहीं बैठ सकते हैं, हम हर कहीं उड़ के जा सकते हैं, हम बीटल्स खा सकते हैं, बट पीपल जो है वो अपने जैसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, आरएंट पीपल फनी? लोग फनी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? सो अकॉर्डिंग टू द रॉबिन एंड जे, पीपल आर फनी, बट इफ द पीपल विल टॉक अबाउट द एनिमल्स, लेकिन जब ह्यूमन बींग्स एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए बर्ड्स, एनिमल्स क्या होते हैं? फनी होते हैं। सेम या सो इट्स देयर लैंग्वेज, इट्स देयर थिंकिंग दैट दे व्हाट दे थिंक अबाउट द अदर्स, वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ द पीपल, और वो लोगों का मजाक बना रहे हैं। क्या मजाक बनाया उन्होंने? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द पोएम इज कंप्लीटेड, इट्स टू स्मॉल पोएम, बहुत छोटी पोएम है, कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे। एक रॉबिन नाम का बर्ड है और एक जय नाम का बर्ड है, दोनों एक दिन गार्डन में बैठे होते हैं और आपस में टॉकिंग कर रहे हैं अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, सोचो कैसे वो बढ़ते हैं। रॉबिन और जय आपस में बात कर रहे हैं कि ये लोगों को देखो, ये कैसे बड़े होते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स, इनके तो पंख भी नहीं है एट ऑल। यू नो, तुम्हें पता ही है लोगों के पास पंख नहीं होते, फिर भी वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? दे डोंट ईट बीटल्स, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते, पेड़ों पे जो चिपके होते हैं, लीव्स पे होते हैं। वी कैन ईट, बर्ड्स कैन ईट बट नॉट पीपल कैन ईट। दे डोंट ग्रो विंग्स, वो अपने पंखों को भी नहीं फैला सकते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन द वायर्स एंड थिंग्स, यानी वो वायर्स पे बैठकर बातें नहीं कर सकते एज लाइक अस, जैसा कि आज हम बातें कर रहे हैं उसी तरह से पीपल जो है वो वायर्स पे बैठकर बातें नहीं कर सकते और ऐसा उनको पसंद भी नहीं होता है। थिंक सेड द रॉबिन, रॉबिन बोलता है कि सोचो। थिंक सेड द जय, और जय भी बोलता है तुम भी सोचो। आरंट पीपल फनी, क्या आर नॉट पीपल फनी, क्या लोग फनी नहीं है? क्या ह्यूमन बींग्स जो है वो फनी नहीं है, मूर्ख नहीं है, मजेदार नहीं है देखने में? सो इट्स देयर थिंकिंग, इट्स देयर टॉक, ये उनकी कन्वर्सेशन होती है पार्क में। होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम, द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड mean of all the poem. In the end of this poem there are hard words in your book, so you just do the hard words in your notebook and learn them. Okay, thank you, have a nice day.